हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूलाज। जितने भी हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस हैं उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका केमिकल नेम क्या होता है वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उनके यूज़ क्या होते हैं उन सबको भी देखेंगे। इसके अलावा किसी भी केमिकल नेम को हम लिखते कैसे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किसी भी केमिकल नेम को लिखते कैसे हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला हमारा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। तो आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल होती है हमारी उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कहाँ आता है, एस ब्लॉक में। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उन सारे एलिमेंट्स पे जो चार्ज आएगा वो भी कैसा रहेगा 1+। सेकेंड ग्रुप के ऊपर जो चार्ज रहता है वो रहता है 2+। 13th ग्रुप के ऊपर रहता है वो होता है 3- क्योंकि वो कैसे होता है नॉन मेटल। इसी तरीके से 14 के ऊपर 4-। 17th ग्रुप के ऊपर क्या रहेगा 7-। तो चलिए पहले हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड को किस तरीके से लिखेंगे। जिंक जो हमारा होता है उसके ऊपर चार्ज होता है Zn2+। ठीक है, मेटल है तो चार्ज कैसा रहेगा प्लस में। एंड जो हमारा ऑक्साइड होता है ऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं O2-। ये आपको याद रखना है, ऑक्साइड कैसे लिखते हैं O2-। अब हमें क्या करना है, इनके जो चार्ज हैं उन्हें आपस में क्रॉस कर देना है। यानी कि जो हमारा जिंक है उसके साथ लिखेंगे हम ऑक्सीजन का चार्ज और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ लिखेंगे हम जिंक का चार्ज। तो Zn के साथ आ जाएगा 2, केवल चार्ज लिखना है, साइन नहीं लिखना है। और ऑक्सीजन के साथ में जिंक का आ जाएगा 2। अब 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे ZnO। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे लिखेंगे। सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मेटल है, तो ये हो जाएगा Na+ या फिर Na1+। कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, देखिए CO3 2-। ये आपको याद रखना है, कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं CO3 2-। यहाँ पे जो कार्बोनेट है वो एक एनायन है तो इसका जो चार्ज है वो माइनस में रहेगा। अब हमें क्या करना है, इनका जो चार्ज है उसे आपस में क्रॉस कर देना है। यानी कि सोडियम के साथ में कार्बोनेट का चार्ज आएगा यानी कि 2 और कार्बोनेट के साथ में सोडियम का चार्ज आएगा यानी कि 1। तो 1 को आप नहीं भी लिखें तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे लिखेंगे Na2CO3। नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए साथ में, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए सोडियम को लिखेंगे Na+ एंड हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं OH-। ये एक हो जाएगा एनाइन और ये क्या है कैटाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं हम OH-। अब इनके चार्जेस को आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा NaOH। साइन को नहीं लिखना है आपको, केवल नंबर लिखना है और 1 और 1 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे लिखेंगे NaOH। चलिए अब हम चलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम भी हमारे फर्स्ट ग्रुप में आता है तो ये भी क्या हो जाएगा KOH। जो 1 हमारा चार्ज है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो हमारा अमोनियम कैटाइन है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4+। ये आपको याद रखना है। अमोनियम आयन को हम बोलते हैं NH4+। और अगर अमोनिया गैस बोले, केवल अमोनिया गैस, तो वो क्या होता है NH3। ठीक है, NH3। तो हमने अमोनियम आयन लिख लिया। अब हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं हम OH-। अब इनके चार्जेस को जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा NH4NOH। 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिख रहे हैं NH4OH। चलिए कुछ और केमिकल नेम को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम हमारे फर्स्ट ग्रुप में है यानी कि K+। नाइट्रेट को हम कैसे लिखेंगे NO3-। ये आपको याद रखना है, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना है 1-। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए KNO3। 1 और 1 आपस में कैसे हो जाएंगे कैंसिल। तो KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए कैल्शियम हमारा क्या होता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, तो इसे हम कैसे लिखेंगे Ca2+। एंड क्लोराइड को हम लिखेंगे क्लोराइड 1-, क्योंकि किस ग्रुप का है 17th ग्रुप और कैसा है नॉन मेटल। तो चलिए अब इसके चार्जेस को हम आपस में क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा Ca यानी कि कैल्शियम के साथ आएगा 1- एंड क्लोराइड के साथ में आएगा 2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम हमारे 13th ग्रुप का है और मेटल है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा Al3+। ब्रोमाइड 17th ग्रुप का है, हेलोजन है तो इसके ऊपर आएगा 1-। चार्जेस को आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Al Br3। ठीक है, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड
AlBr3। साथ में करते जाइए और चेक करते जाइए आपका आंसर सही है या नहीं। ये मैग्नीशियम हो जाएगा हमारा Mg2+ एंड कार्बोनेट का क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, CO3 2-। तो चलिए इनको आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ में 2 आ जाएगा एंड कार्बोनेट के साथ में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों 2 को हम आपस में कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम क्लोराइड। देखिए पोटेशियम क्या होता है K+ एंड क्लोराइड होता है 1-। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया एल्यूमिनियम का चार्ज क्या रहेगा 3+ एंड फॉस्फेट का आपको याद रखना है। देखिए फॉस्फेट हम कैसे लिखते हैं, PO4 3-। अब इनके चार्जेस को आपस में हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 3 और 3 हो जाएंगे कैंसिल, तो AlPO4 यानी कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, AlPO4। ठीक है, तो आपने समझ लिया है किसी भी केमिकल नेम को केमिकल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ केमिकल नेम और उनका कॉमन नेम क्या होता है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों मैंने साथ में क्यों रखे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं हम, क्विक लाइम, जबकि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो हमारा स्लेक्ड लाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। जब क्विक लाइम में वाटर ऐड करेंगे तो उससे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब एटमॉस्फेरिक CO2 एक्ट करती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ का प्रेजेंट हो सकता है हमारे नेचर में, एगशेल, चौक एंड इवन इन मार्बल। यानी कि जो हमारा ताजमहल है वो संगमरमर से बना है, यानी किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम एंड मार्बल। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम किसको बोलते हैं, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। ये तो काफ़ी कॉमन है, आपको पता ही होगा। इसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम किसको बोलते हैं, कॉस्टिक पोटैश। पोटेशियम से आपको याद रखना है पोटैश। इसी के जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा, सोडियम यानी कि सोडा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम किसे बोलते हैं, क्वार्ट्ज। देखिए जो क्वार्ट्ज है ना, इसे यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में भी, और सिलिका को प्रोड्यूस करने में भी हम क्वार्ट्ज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर का यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए सॉल्ट पीटर को हम यूज़ करते हैं इन फूड इंडस्ट्री। कैसे, फूड को थोड़ा थिकन बनाना होता है सूप वगैरह को, तो उसमें हम किसको यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट पीटर। नेक्स्ट है हमारा HGS यानी कि मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड किस किस में प्रेजेंट है, वर्मिलियन या फिर सिनेबार। तो देखिए जो वर्मिलियन है ये किसको हम बोलते हैं, सिंदूर। जो हमारा सिंदूर है उसमें क्या प्रेजेंट है, मरकरी सल्फाइड। चलिए अब हम कुछ विट्रियोल के एग्जांपल देख लेते हैं। विट्रियोल क्या होते हैं, विट्रियोल यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने टाइप के हैं, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल एंड इवन रेड विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल हम किसको बोलते हैं, जो हमारे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं। क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी ऐड हो जाते हैं और ये नंबर ना फिक्स रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कितना है, 5। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। इसे पढ़ेंगे कैसे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसी तरीके से जो हमारा व्हाइट विट्रियोल है वो क्या है, जिंक सल्फेट 7H2O। ग्रीन विट्रियोल क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट 7H2O। एंड जो हमारा रेड विट्रियोल है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोबाल्ट सल्फेट 7H2O। ठीक है, तो ये चारों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ब्लू विट्रियोल किसे बोलते हैं हम, कॉपर सल्फेट। व्हाइट विट्रियोल यानी कि जिंक सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल यानी कि फेरस सल्फेट। रेड विट्रियोल यानी कि कोबाल्ट सल्फेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमने एसिड एंड बेस वाली क्लास में देखा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज एंट एसिड। अभी एंट एसिड क्या होता है, जब भी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, तो हमें एक बेस की ज़रूरत होती है जो हमारे स्टमक के HCl को कंट्रोल कर सके। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये क्या हो गया, एक बेस हो गया, एक एल्कलाइन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पोटैश एलम। पोटैश एलम किसको बोलते हैं, देखिए पोटैश एलम होता है हमारा फिटकरी। ठीक है, फिटकरी को हम क्या बोलते हैं, पोटैश एलम। ये आपको पता ही होगा कहाँ पे यूज़ होती है, इन वाटर फिल्ट्रेशन। अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए फिटकरी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो काफ़ी बड़ा है, कैसे याद रखना है आपको, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है,
3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसे, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, एंड इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 12। ठीक है, तो अब देखिए बिना देखे इसे लिखने की कोशिश करिए। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए पोटेशियम एल्यूमिनियम एंड बाई सल्फेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना था 12H2O। नेक्स्ट है हमारा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसे हम सॉल्ट पीटर बोलते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं। ये कहाँ पे यूज़ हो रहा था, ये यूज़ हो रहा था इन फूड इंडस्ट्री। अब देखिए जो हमारे नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर पूछेंगे एग्जाम में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे आप कैसे पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट और ये आधा मॉलिक्यूल है यानी कि हेमीहाइड्रेट। ये फॉर्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, आपने देखा ही होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में जो फ्रैक्चर के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। जो हमारे घरों में सीलिंग्स बनती है उसके ऊपर जो वाइट कलर का मटेरियल यूज़ होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जितनी भी हमारी स्टैचूज़ बनती हैं उसमें POP यूज़ होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसके अलावा एक और होता है हमारे पास क्या, जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। अब इनकी केमिकल रिएक्शन समझते हैं। ये जिप्सम है, जिप्सम को जब आप हीट करेंगे, ठीक है, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और साथ में जो हमारा 1.5 मॉलिक्यूल है वाटर का वो एवोपरेट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये जो प्रोडक्ट बना है यही हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कैसा होता है, मोल्डेबल होता है, इसे आप मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिप्सम को मोल्ड नहीं कर सकते। एक टाइम बाद ये क्या होता है, ये सॉलिड बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कैसे पाउडर फॉर्म में रहेगा, और जब इसमें वाटर ऐड कर देंगे यानी कि जब वो जिप्सम बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक सॉलिड मास बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस देख लेते हैं। कास्ट एंड पैटर्न फॉर मोल्ड्स एंड स्टैचूज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जितनी भी हमारी स्टैचूज होती हैं वो किससे बनती हैं, POP से। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज अ सीमेंट इन द ऑर्नामेंटल कास्टिंग। ठीक है, ऑर्नामेंटल कास्टिंग जो होती है यानी कि जो हमारे घरों में जो डिज़ाइंस बनती हैं उनमें भी क्या यूज़ हो रहा है, POP। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स। इट इज़ यूज एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है, जो हमारे घरों में सीलिंग्स बनती है उसमें भी POP का यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग चॉक्स। ठीक है, चॉक्स जो होती हैं उसमें भी क्या होता है, POP होता है। यानी कि POP कैसा सब्सटेंस है, हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो इसके आपको एक बार ये सारे यूजेस देख लेने हैं। जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम पे जो प्लास्टर लगता है हमें वो किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जांपल, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। HCO3 को क्या पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है हमारा, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा। ये हमारे किचन्स में यूज़ होता है। जैसे हम खाने में बेकिंग सोडा डालते हैं, उसे जब हम हीट करते हैं, हीट करते ही क्या होता है, जो CO2 है वो बाहर निकल आएगा, और CO2 जैसे ही फूड से बाहर निकलेगा तो वो क्या छोटे छोटे होल्स बना देगा। इससे हमारा जो फूड होता है वो फ्लफ़ी बनेगा, तो इसीलिए बेकिंग सोडा को यूज़ करा जाता है। इसके बाद है हमारा सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये हम किसे बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। आप कंफ्यूज नहीं होना है बाइकार्बोनेट में एंड कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट जो हमारा है वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा। इसे क्लोथ्स को वॉश करने में यूज़ किया जाता है। साथ साथ ही मैंने दोनों एग्जाम्पल को क्यों रखा हुआ है, जो 2 एग्जाम्पल कंफ्यूज करने वाले हैं उनको मैंने जानबूझ के साथ में रखा है, ताकि अपन को एक साथ देखो और उन्हें याद करो और उन्हें इस तरीके से अपनी मेमोरी में बैठा लो कि फिर आप भूलो नहीं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट हमारा है बेकिंग सोडा, ये किससे रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है। और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वॉशिंग सोडा, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं, अमोनियम फेरस सल्फेट 6H2O। ठीक है, अमोनियम फेरस सल्फेट 6H2O। तो देखिए मोहर सॉल्ट का यूज़ कहाँ होता है, मोहर सॉल्ट यूज़ होता है फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग एजेंट क्या होता है, डीफ्रोस्टिंग की प्रोसेस में यूज़ होता है हमारा मोहर सॉल्ट। मतलब कि जो आइस फॉर्म में सब्सटेंस है उसे वापस से उसके नॉर्मल फॉर्म में लाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या यूज़ करते हैं, मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसे हम क्या भी पढ़ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या होता है, डोलोमाइट। ये आपसे पूछ सकते हैं, डोलोमाइट आपको स्टोन फॉर्म में मिलेगा। ये क्या होता है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसे हम ब्रिक्स फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है डोलोमाइट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, CaClO होल ट्वाइस।
इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये किसे बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इन ब्लीचिंग द क्लोथ। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने मोस्टली जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे केमिकल फार्मूलाज देख लिए हैं। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने आपको बेस्ट दे के समझाया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए साथ में। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस पाठशाला।